प्रणाम गुरुजी। YouTube के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ और प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न ये है गुरुजी, लोग बात करते हैं रिद्धि और सिद्धियों के बारे में, तो ये रिद्धि सिद्धि क्या होती हैं, इनके क्या क्या नाम हैं और इनकी क्या शक्तियाँ हैं, क्या विशेषताएं हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। श्री हनुमान जी के विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि वो अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ सब उनके पास में हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। इनकी चर्चा शास्त्रों में बड़े विस्तार से की गई है। रही बात रिद्धि सिद्धि की, तो एक ये सिद्धियां अलग हैं और एक वो जो गणेश जी से संबंधित रिद्धि सिद्धि है वो एक प्रकरण अलग है। इनको यदि कोई प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले हमें अपने मन को संसार से हटाना होगा, फिर अपने शरीर में इनको धारण करने की ऊर्जा उत्पन्न करनी पड़ेगी। उसके बाद जब मन हमारा पवित्र होगा और एक सात्विक ऊर्जा से हम संपन्न होंगे और फिर उसके बाद में किसी पारंपरिक गुरु से इनका अध्ययन करेंगे और इनकी साधना करेंगे, तब हमको ये सिद्धियां प्राप्त होंगी। आजकल सोशल मीडिया में ऐसा देखा जाता है कि लोग अनेक प्रकार के मंत्र काट करके और उनका फ़ोटो खींच करके डाल देते हैं। वशीकरण करने का मंत्र, धन प्राप्त करने का मंत्र, भूमि में गड़े हुए धन को प्राप्त करने का मंत्र, ऐसे करके और उसकी फ़ोटो खींच ली और डाल दी। अब लाखों की संख्या में उसको लोग देखते हैं। कुछ लोगों का मन भी होता है कि हम करके देखें, लेकिन एक परंपरा से अध्ययन न होने के कारण और परंपरा से साधन प्राप्त न करने के कारण कई बार वह जो प्रयोग है वह सिद्ध तो होता नहीं है, उल्टा आकर के अनर्थ और कर देता है। इसलिए किसी भी ऐसी पुस्तक से अथवा सोशल मीडिया के प्रचार से जुड़ करके ऐसे किसी भी रिद्धि सिद्धि अथवा जो अष्ट सिद्धियां हैं, इनकी उपासना साधक को करनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो यह है कि हम तो वैष्णव, हम तो यही कहेंगे कि भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा से सब प्राप्त हो जाता है। पर फिर भी यदि किसी की इच्छा है कि नहीं हमको इन्हीं की प्राप्ति करनी है, तो वो कोई परंपरा से जो उसका ज्ञान रखते हों उनके पास जा कर के अनुभव करेगा तो उसको लाभ होगा। क्योंकि लिखा है पुस्तकें लिखितान मंत्रान, पुस्तकों में लिखित जो मंत्र हैं उनको यदि कोई पढ़ कर के करता है, सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो भगवान शिव कह रहे हैं सभवेत पातकी शिवे, उसको पातकी पापी कहा गया है। इसलिए ऐसे देख करके अथवा कुछ प्रभाव में आकर के ऐसे नहीं, परंपरा से यदि कोई उसके जानने वाले हों तो उसका जा कर के अध्ययन करे, साधन करे। और पावर की बात रही तो शक्ति सब है, सब शक्तियाँ नष्ट सिद्धियों में निहित हैं। अपने शरीर को बड़े से बड़ा कर लेना, अपने शरीर को छोटे से छोटा कर लेना। हनुमान जी ने देखो कनक भूधराकार शरीरा, पर्वत के जैसा विशाल शरीर कर लिया, और जब छोटे की बात आई तो मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के जैसे बन गए। तो इन सिद्धियों में सब प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। पर अब कलिकाल चल रहा है तो ऐसा साधन, ऐसे पवित्र गुरु, ऐसा हृदय, ऐसे विचार, ऐसा वातावरण कम मिलता है, इसलिए इनकी शक्तियाँ और इनके जो प्रभाव हैं वो कम दिखने लगे हैं। पर यदि सब प्रकार की अनुकूलता हो जाए तो आज भी ऐसी सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है और लोग उसका अनुसरण करके उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। पर उसमें बस ध्यान यही रखना है अपने को कि सब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल पवित्रता के साथ, और कोई परंपरा से जिसको इसका ज्ञान हो उससे यदि मार्गदर्शन लेंगे तो मनगढ़ंत करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, उल्टे हानि हो जाएगी, कोई ना कोई अपना अनिष्ट हो जाएगा। यही समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी, संध्या कैसे करते हैं? काफ़ी लोगों का प्रश्न है संध्या के। संध्या में एक तो विधान है, बड़ा लंबा विधान है, उसके लिए कुछ ग्रंथ हैं, उनसे आप संध्या को समझ सकते हैं। वैसे संध्या में भी विभिन्न मतभेद हैं, पर नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस से आती है, उसमें संध्या के विषय में बड़ा अच्छे से लिखा है और विधान भी उसमें प्राप्त होता है, तो वहाँ से उसको सीख लेना चाहिए। अथवा जो महर्षि वेद विज्ञान है वहाँ से भी बड़ी अच्छी संध्योपासन की विधि मिलती है, वहाँ से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। और सूत्र ग्रंथों में इसका बड़ा अच्छा उल्लेख है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसका बहुत अच्छा वर्णन है।
शतपथ ब्राह्मण आदि में इसका बड़ा विस्तृत वर्णन है। पर बात वही है कि ब्राह्मण ग्रंथों को कौन पढ़ेगा, तो इसलिए ये साधारण जो संध्या की पुस्तकें हैं, इससे हम संध्या के विषय में जान सकते हैं कि कैसे करना है। हमको ध्यान ये रखना है कि संध्या में हमें पवित्रता का ध्यान रखना है, पवित्र होना चाहिए। हमारा शरीर पवित्र हो, हमारे वस्त्र पवित्र हो, हमारी आसन पवित्र हो, हमारी भूमि पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो। तो एक तो पवित्रता के ऊपर हमको ध्यान रखना है। दूसरा हमें विशेष ध्यान देना है समय का। समय पर यदि अकाले सेविता संध्या संध्या बंध्या वधूरिव। अकाल मतलब जो ठीक समय पर संध्या नहीं की जाती है वो वंध्या स्त्री के समान हो जाती है। जैसे वंध्या स्त्री पुत्रोत्पादन में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार से वह संध्या भी फलोत्पादन में समर्थ नहीं हो पाती। इसलिए हमको दूसरा ध्यान देने योग्य हमें ये बात है, हमें ये ध्यान दे रखना है कि संध्या हमारी समय से होना चाहिए। जैसे प्रातः तारागणों के रहते हुए संध्या का विधान है तो वो उस समय होना चाहिए। मध्य सूर्य आने पर मध्याह्न संध्या का विधान है तो वो उस समय होना चाहिए। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से सायंकाल की जब संध्या सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हों तो सायंकाल की संध्या हमको कर लेनी चाहिए। तो हम लोग यदि पवित्रता का ध्यान रखेंगे और काल का ध्यान रखेंगे और एकाग्रता का ध्यान रखें, हमारा चित्त एकाग्र हो, जब हम मंत्र बोल रहे हों तो हमारी वृत्ति मंत्राकार हो, और जब हम जप कर रहे हों तो हमारी वृत्ति जप का जो मंत्र है उस मंत्र में स्थित हो। इसका यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमको निश्चित संध्या का फल प्राप्त होगा, पूरा का पूरा फल मिलेगा। और रहा विधान कि किस विधि से करना है, तो सावधानियाँ तो हमने आपको निवेदित कर दी। और विधान का यदि आपको देखना है तो इन ग्रंथों में, और विशेष देखना है तो ब्राह्मण ग्रंथों में आप इसका विस्तार से दिग्दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अगला प्रश्न ये है कि परिक्रमा कितनी करनी चाहिए? परिक्रमा के विषय में भी आजकल लोग मनमाने होते जा रहे हैं। जिसका जितनी बार मन कर गया, घूम गया मंदिर, वो हो गया। ऐसी परिक्रमा की मर्यादा नहीं है। परिक्रमा का मतलब ही है कि हम अपने पापों का नाश कर रहे हैं और अपने इष्ट के प्रति अपने भाव को समर्पित कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में इसकी मर्यादा का विधान है और लिखा है देव्याः प्रदक्षिणाम एकम। देवी की एक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि देवी का मंदिर हो, किसी भी देवी का मंदिर हो, उसकी एक परिक्रमा करनी चाहिए। और 3 परिक्रमा का विधान है गणेश जी का। तिस्रो विनायकस्यापि। 3 परिक्रमा श्री गणेश जी के मंदिर की करने का विधान है। तो यदि गणेश जी का कोई मंदिर है अथवा गणेश जी का कोई विग्रह है तो 3 परिक्रमा हमको करनी चाहिए। और यदि भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु कह लो, चाहे राम जी कह लो, चाहे कृष्ण जी कह लो, चाहे नृसिंह जी, अर्थात भगवान के कोई भी अवतार का यदि कोई पवित्र मंदिर है तो उसकी हमें 4 परिक्रमा करनी चाहिए। चतस्रो विष्णु मंदिरे। विष्णु मंदिर की, भगवान के कोई तीर्थ स्थल की, दिव्य तीर्थ की 4 परिक्रमा, मंदिर की 4 परिक्रमा। तो इस प्रकार से देवी की 1, गणेश जी की 4, गणेश जी की 3 और भगवान से संबंधित यदि कोई मंदिर है तो उसकी 4 परिक्रमा करनी चाहिए। और शिव जी से संबंधित कोई मंदिर है तो उसकी आधी परिक्रमा का विधान है, अर्ध परिक्रमा जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से शास्त्र की विधि से हम लोग परिक्रमा करेंगे तो हमको परिक्रमा का लाभ प्राप्त होगा। और मनमाने जहाँ जितना आया उतने बार घूम गए तो इससे फिर हमको विधि का लोप हो जाने से अथवा विधि के अतिक्रमण हो जाने से जो हमारा यथेष्ट कार्य है उसकी सिद्धि नहीं होती। इसलिए हमको इस मर्यादा से परिक्रमा लगानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आखिरी प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं, एक दर्शक का प्रश्न है कि मैं भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता हूँ, तो कैसे करें, क्या मंत्र है? भगवान शिव के तो अनेक मंत्र हैं, अनेक प्रकार की उपासनाएं हैं, उनसे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। पर हमें लगता है कि राम राम जपने से भगवान शिव जितने प्रसन्न होंगे उतना किसी और साधन से होंगे ही नहीं। क्योंकि ऐसा पुराणों में वाक्य प्राप्त होता है कि यदि कोई भूल से भी भगवान राम के नाम का स्मरण करता है, प्रमादवश भी भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करता है, तो पुराणों में ऐसा वाक्य है कि भगवान शिव उसको 3 बार प्रणाम करते हैं मन से। जहाँ बैठते हैं वहीं बैठे बैठे वो प्रेम से 3 बार उसको नमस्कार करते हैं कि तुमने मेरे इष्ट का नाम लिया, तुमने हमारे स्वामी के नाम का स्मरण किया, भले ही किसी भी प्रकार से किया पर किया, इसलिए हम तुमको नमस्कार करते हैं। तो भगवान श्री राम का जो नाम जप करते हैं उनके प्रति भगवान शिव का ऐसा भाव, नाम जप नहीं, नामाभास जो है
नाम जप का तो एक अलग ही प्रकरण आ गया। नाम जप थोड़े कर रहे हैं, वो अनायास किसी प्रसंगवश राम नाम उनके मुख से, उन पर भी भगवान शिव इतने बलिहारी हो जाते हैं। तो यदि कोई प्रेम से भगवान श्री राम का नाम जप करे, श्री राम मंत्र का जप करे, मंत्रराज का जप करे, तो हमें लगता है उससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होंगे और अत्यंत प्रसन्न होकर के उसे जो अभीष्ट होगा वो उसको दे देंगे। क्योंकि शिव जी का भी सार सर्वस्व राम नाम है। तुम पुण्य राम नाम दिन राति, सादर जपूं अनंग आराती। सदा सर्वदा भगवान शिव राम नाम का जप करते रहते हैं, श्री सीताराम जपते रहते हैं। तो इसलिए शिव जी को प्रसन्न करना है तो राम राम करिए, राम राम करेंगे तो शिव जी निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसी हमारी भावना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।